जैसा कि हमने हमारे पिछले लेक्चर में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अध्याय 6 दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में धारा 91 व 92 का अवलोकन किया था। आज हम धारा 93 से धारा 99 तक का अवलोकन करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 93 सेक्शन 93 संदिग्धार्थ दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य के अपवर्जन के बारे में प्रावधान करता है कि जबकि किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा को देखते ही संदिग्धार्थ या त्रुटिपूर्ण है, तब उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा जो उनका अर्थ दर्शित करें या उनकी त्रुटियों की पूर्ति कर दें। ये धारा कहती है कि जबकि किसी दस्तावेज में जो भाषा प्रयुक्त हुई है वो देखते ही संदिग्ध अर्थ हो या गलत हो, तब उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा जो उनका अर्थ दर्शित करते हो या उन गलतियों त्रुटियों को दूर कर देते हो। इस धारा में दो दृष्टांत दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण है। धारा 93 का जो पहला दृष्टांत है वो ये कहता है कि बी को ए 1000 रुपयों या 1500 रुपयों में एक घोड़ा बेचने का लिखित करार करता है, यह दर्शित करने के लिए कि कौन सा मूल्य दिया जाना था साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। दूसरा दृष्टांत है धारा 93 का कि किसी विलेख में रिक्त स्थान है, उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता जो यह दर्शित करते हों कि उनकी किस प्रकार पूर्ति अभिप्रेत थी। ये दोनों दृष्टांत बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन्हें कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। धारा 94 कहती है कि विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन, जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो और जबकि वह विद्यमान तथ्यों को ठीक ठीक लागू होती हो, तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि वह ऐसे तथ्यों को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं थी। इस धारा में एक दृष्टांत दिया गया है कि बी को ए रामपुर में 100 बीघे वाली मेरी संपदा विलेख के द्वारा बेचता है। ए के पास रामपुर में 100 बीघे वाली एक संपदा है। इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि विक्रयार्थ अभिप्रेत संपदा किसी भिन्न स्थान पर स्थित और भिन्न माप की थी। धारा 95 कहती है कि विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य, जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो किंतु विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन हो, तो यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह एक विशिष्ट भाव में प्रयुक्त की गई थी। इस धारा में भी एक दृष्टांत दिया गया है कि बी को ए मेरा कलकत्ते का गृह विलेख के द्वारा बेचता है। का कलकत्ते में, ए का कलकत्ते में कोई गृह नहीं था, कोई घर नहीं था, किंतु ये प्रतीत होता है कि ए का हावड़ा में एक घर था जो विलेख के निष्पादन के समय में बी के कब्जे में था। इन तथ्यों को यह दर्शित करने के लिए साबित किया जा सकेगा कि विलेख का संबंध हावड़ा के घर से था। धारा 96 कहती है कि उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है, जबकि तथ्य ऐसे हैं कि प्रयुक्त भाषा कई व्यक्तियों या चीज़ों में से किसी एक को लागू होने के लिए अभिप्रेत हो सकती थी तथा एक से अधिक को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं हो सकती थी। तब उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा जो यह दर्शित करते हैं कि उन व्यक्तियों या चीज़ों में से किसको लागू होने के लिए यह आश्रित थी। इस धारा में दृष्टांत दिए गए हैं। पहला दृष्टांत कहता है कि ए 1000 रुपये में मेरा सफ़ेद घोड़ा बी को बेचने का करार करता है। ए के पास 2 सफ़ेद घोड़े हैं। उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा जो यह दर्शित करते हों कि उनमें से कौन सा घोड़ा विक्रय के लिए अभिप्रेत था। दूसरा दृष्टांत दिया गया है जो भी महत्वपूर्ण है कि बी के साथ ए हैदराबाद जाने के लिए करार करता है।
यह दर्शित करने वाले तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा कि दक्षिण का हैदराबाद अभिप्रेत था या सिंध का हैदराबाद। जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 बना तब से 1947 तक भारत में 2 हैदराबाद थे, एक वर्तमान जो दक्कन में दक्षिण भारत में है और दूसरा जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो उस समय ये दृष्टांत उपयुक्त था। धारा 97 कहती है कि तथ्यों के 2 संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठीक तरह लागू नहीं होती, उसमें से एक को भाषा लागू होने के बारे में साक्ष्य है। जबकि प्रयुक्त भाषा भागता विद्यमान तथ्यों के एक संवर्ग को और भागता विद्यमान तथ्यों के अन्य संवर्ग को लागू होती है, किंतु वह पूरी की पूरी दोनों में से किसी एक को भी ठीक ठीक लागू नहीं होती, तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह दोनों में से किसको लागू होने के लिए अभिप्रेत थी। धारा 97 के साथ भी एक दृष्टांत दिया गया है कि बी को मेरी एक्स में स्थित वाई के अधिभोग में भूमि बेचने का ए करार करता है। ए के पास एक्स में स्थित भूमि है किंतु वह वाई के कब्जे में नहीं है, तथा उसके पास वाई के कब्जे की भूमि तो है परंतु वह एक्स में स्थित नहीं है। यह दर्शित करने वाले तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा कि उसका अभिप्राय कौन सी भूमि बेचने का था। धारा 98 ना पढ़ी जा सकने वाली किसी लिपि आदि के बारे में साक्ष्य के बारे में प्रावधान करती है। धारा 98 के अनुसार ऐसी लिपि का जो पढ़ी न जा सके या सामान्यता समझी न जाती हो, विदेशी, अप्रचलित, पारिभाषिक, स्थानिक और प्रांतीय शब्द प्रयोगों का, संक्षेपाक्षरों का और विशिष्ट भाव में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा। इस धारा के साथ एक दृष्टांत दिया गया है कि एक मूर्तिकार ए मेरी सभी प्रतिमाएं बी को बेचने का करार करता है। ए के पास प्रतिमान और प्रतिमा बनाने के औजार भी हैं। यह दर्शित कराने के लिए कि वह किसे बेचने का अभिप्राय रखता था साक्ष्य दिया जा सकेगा। धारा 99 भी इम्पॉर्टेंट है कि दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा। Who may give evidence of agreement varying terms of document? वे व्यक्ति जो किसी दस्तावेज के पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि नहीं हैं, ऐसे किन्हीं भी तथ्यों का साक्ष्य दे सकेंगे जो दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले किसी समकालीन करार को दर्शित करने की प्रवृत्ति रखते हों। अर्थात पक्षकार नहीं होना चाहिए, पक्षकारों के हित प्रतिनिधि नहीं होने चाहिए, ऐसा अन्य व्यक्ति होना चाहिए जो प्रभावित हो रहा हो। धारा के शब्दों के अनुसार वे व्यक्ति जो किसी दस्तावेज के पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि नहीं हैं, ऐसे किसी भी तथ्यों का साक्ष्य दे सकेंगे जो दस्तावेज के निबंधनों में प्रावधानों में फेरफार करने वाले किसी समकालीन करार को दर्शित करने की प्रवृत्ति रखते हों। इस धारा के साथ 99 के साथ एक महत्वपूर्ण दृष्टांत दिया गया है कि ए और बी लिखित संविदा करते हैं कि ए को कुछ कपास बी बेचेगा, जिसके लिए संदाय कपास के परिधान किए जाने पर किया जाएगा। उसी समय वे एक मौखिक करार करते हैं कि ए को 3 मास का प्रत्यय एडवांस दिया जाएगा। ए और बी के बीच यह तथ्य दर्शित नहीं किया जा सकता, किंतु यदि यह तथ्य सी के हित पर प्रभाव डालता है तो यह सी के द्वारा दर्शित किया जा सकेगा। अर्थात अन्य व्यक्ति को प्रभावित करने वाले तथ्य अन्य व्यक्ति किसी दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले कोई ऐसे प्रावधान जो किसी अन्य व्यक्ति के हितों को प्रभावित कर रहे हों तो अन्य व्यक्ति उसका साक्ष्य दे सकेगा। धारा 100 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के विल संबंधी उपबंधों की व्यावृत्ति के बारे में है। सेविंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट रिलेटिंग टू विल्स कि इस अध्याय की कोई भी बात विल का अर्थ लगाने के बारे में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1865 के 10 के किन्हीं भी उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का अध्याय 6।
धारा 91 से 100 तक दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय के बारे में ये महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इस अध्याय में जो भी दृष्टांत दिए गए हैं वो सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो सभी स्टूडेंट्स इन दृष्टांतों का अच्छे से अवलोकन करें। अगली कक्षा में हम साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस पर चर्चा करेंगे।